स्लोगन, फर्स्ट परसों का स्लोगन बाबा ने इसमें विशेष बताया कि बच्चे, तुम बच्चे यहाँ नाम स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि अगर यहाँ नाम स्वीकार किया तो भविष्य में नाम कम हो जाएगा। एसी करो, एसी चालू करो। तो आज भी बाबा यही विशेष बता रहे हैं कि बच्चे, तुम यहाँ कुछ भी महिमा स्वीकार नहीं कर सकते। अब किस तरह से महिमा के बहुत सारे तरीके होते हैं ना, हार पहनाना, ये करना, और मतलब सब ये है। तो ये सब बाबा कहते स्वीकार नहीं कर सकते। क्यों नहीं स्वीकार कर सकते? अब बाबा के लॉजिक बाबा ने बताया, सुनना। 3:6 के महावाक्य, मीठे बच्चे, शिव बाबा तुम्हारे बाबा भी और तुम बच्चे भी, तो शिव बाबा तुम्हारे फूल आदि स्वीकार नहीं कर सकते। देखो बाबा क्यों नहीं कर सकते। महिमा एक तो है ब्राह्मण बच्चों की, एक है शिव बाबा की, एक है देवी देवताओं की। उनमें से कौन महिमा स्वीकार कर सकते और कौन नहीं कर सकते? 3 लोगों में से। और शिव बाबा कर सकते। आज बाबा कह रहे शिव बाबा तुम्हारे फूल आदि भी स्वीकार नहीं कर सकते। हाँ, मतलब वो हार वार या वो तो अख के फूल तो वेस्ट वाले फूल है, कोई उसमें, क्योंकि शरीर ही नहीं है, पुजारी नहीं बनते हैं, वो पूज्य व पुजारी नहीं बनते। तुम्हें भी संगम पर फूल हार नहीं पहनने हैं, इसलिए हमको भी नहीं पहनने। अच्छा, प्रश्न है, भविष्य राज्य तख्त के अधिकारी कौन बनते हैं? भविष्य राज्य तख्त के अधिकारी कौन बनते हैं? भविष्य का राज्य तख्त सिंपल है, जो अभी स्वराज्य अधिकारी बनेंगे इस समय, स्वराज्य अधिकारी। और जो अभी, बाबा ने बहुत अच्छी बात कही, दिल तख्त को छोड़ेंगे। जो अभी माता पिता के दिल तख्त पर बैठेंगे, वही भविष्य के राज्य तख्त पर बैठेंगे। अभी स्वराज्य, भविष्य का राज्य। अभी दिल तख्त, भविष्य का राज्य तख्त। कितना सिंपल फॉर्मूला है। अभी संगम युग पर माता पिता के दिल तख्त को जीतने वाले वही भविष्य तख्त नशीन बनते हैं। 16,108 जो कल बाबा ने कहा, लास्ट तक जिसको तख्त कहीं भी चाहिए, उसके लिए वो ये क्राइटेरिया है। माता पिता के दिल तख्त को जीतने वाले, वंडर है ना, बच्चे माता पिता पर भी विजय प्राप्त करते हैं, मेहनत कर माता पिता से भी आगे जाते हैं। गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों ने गीत सुना। इस गीत से सर्वव्यापी का ज्ञान तो उड़ जाता है, याद करते हैं। अब भारत बहुत दुखी है, ड्रामानुसार ये सब गीत बने हैं, दुनिया वाले नहीं जानते। बाप आते हैं पतितों को पावन करने, व दुखियों का दुख से लिबरेट कर सुख देने। बच्चे जान गए हैं वही बाप आया हुआ है। वही किसका? कौन सा बाप? जिनको मंदिरों में पूजते थे, पूजा की थी, वही बाप आ गया। ये क्लियर है। बच्चों को पहचान मिल गई है, स्वयं बैठ बतलाते हैं। मैं साधारण तन में प्रवेश कर सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज सुनाता हूँ। सृष्टि एक ही है, फिर नई और पुरानी होती है। मैं साधारण तन में प्रवेश करके सुनाता हूँ, ऑर्डिनरी।
कोई बहुत भपका वाला तन नहीं, बहुत फेमस तन नहीं। ये गीता में क्लियर लिखा हुआ है दीदी, मैंने लास्ट वीक ही पढ़ा। मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ, मूर्ख ज्ञानी लोग मेरा उपहास करते हैं। अच्छा, साधारण तन कौन सा तन हुआ? देखो, नामी ग्रामी, चलो पॉलिटिशियंस के तन में तो एग्रीड नहीं आएंगे, वो तो नहीं। चलो साधु सन्यासी, अब एक छोटा सन्यासी भी बन जाए, वो सोसाइटी में तो उनका नाम हो ही जाता है ना, तो वो भी नामी ग्रामी है। और बाकी गृहस्थ वाले तो वैसे भी समझते भाई तुम लोग कहाँ हम कहाँ, तो बाबा गृहस्थी के तन में आते हैं, साधारण उसको, क्योंकि कोई भी डिवाइन काम करेंगे थोड़ा सा भी, उनको तो हम डिवाइन समझ ही लेंगे ना, दिव्य, तो वो साधारण नहीं हुआ। साधारण गृहस्थी के तन में आना, तब साधारणता होती है ना, कि भाई वो साधारण है, और मतलब लाइक मैनी, तो बाबा उस तन में आएंगे। सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज सुनाता हूँ। सृष्टि एक ही है, फिर नई और पुरानी होती है। जैसे शरीर बचपन में नया होता है, फिर पुराना होता है। देखो बहुत अच्छी बात, कितनी मुरली की। जैसे शरीर हम कहते हैं अभी पुराना शरीर है, मतलब क्या हुआ? वही शरीर तो पुराना हुआ जो एक समय नया था। सृष्टि पुरानी हुई, मतलब क्या, कोई दूसरी सृष्टि थोड़ी थी वो, ये वही सृष्टि। तो बाबा कहते हैं सृष्टि एक ही है, फिर नई और पुरानी होती है। जैसे शरीर बचपन में नया होता है, फिर पुराना होता है। नया शरीर पुराना शरीर दो शरीर नहीं कहेंगे, नया और पुराना कोई दो नहीं होते हैं, है ही एक, सिर्फ नए से पुराना बनता है। वैसे दुनिया एक ही है, नए से अब पुरानी होती है। नई कब थी ये फिर कोई बता न सके। बाप आकर समझाते हैं, बच्चे जब नई दुनिया थी तो भारत नया था। सतयुग कहाँ जाता था, वही भारत फिर पुराना बना है। इसको पुरानी ओल्ड वर्ल्ड कहा जाता है। न्यू वर्ल्ड से फिर ओल्ड बनी है, फिर उनको नया जरूर बनना है। ये ओल्ड वर्ल्ड है, न्यू दिल्ली है। तो पहले ये दिल्ली, यही तो दिल्ली थी जो ओल्ड थी, अब उसको न्यू दिल्ली कहते हैं। तो बाबा कहते हैं कि अगर न्यू वर्ल्ड हम कहेंगे तो फिर कौन सा वर्ल्ड होगा? नेचुरल है, कोई दूसरा वर्ल्ड नहीं हो सकता। जो पुराना था फिर वही नया बना। कितनी लॉजिकली, इतनी डिटेलिंग किसी ने समझाया हमको आज तक। बाबा कहते हैं न्यू वर्ल्ड से फिर ओल्ड बनी है, फिर उनको नया जरूर बनना है। नई दुनिया का बच्चों को साक्षात्कार होता है। अच्छा, उस नई दुनिया के मालिक कौन? बरोबर ये लक्ष्मी नारायण थे। नई दुनिया का बच्चों ने साक्षात्कार किया है। आदि सनातन देवी देवता उस दुनिया के मालिक थे। ये बाप बच्चों को समझा रहे, नई दुनिया तो मालिक वाला भी कैसा होगा? एकदम परफेक्ट वर्ल्ड, तो मालिक भी कैसा होगा? वैसा ही होगा ना, उस टाइप का। बरोबर ये लक्ष्मी नारायण आदि थे। आदि सनातन उस दुनिया के मालिक थे। बाप कहते हैं, तो ये बाप बच्चों को समझा रहे, वो बंद करो, ट्रैफिक कंट्रोल के स्विच बंद। बाबा कहते हैं महिमा सारी उस एक की है। बाप परम धाम से हमको पढ़ाने आते हैं, राजयोग सिखाने आए हुए हैं। महिमा सारी उस एक की है, इनकी महिमा कुछ ही नहीं है। किसकी महिमा? इनकी महिमा कुछ भी नहीं है। बाप दादा ब्रह्मा बाबा की महिमा। इस समय सब तुच्छ बुद्धि है, ये स्वीकार करना था। इसकी महिमा कुछ भी नहीं है। हम लोग सपोज निमित्त बने कुछ काम के लिए, कुछ सेवा के लिए, और जो सपोज बड़ी बहन आ जाए, कहते इसने क्या किया, इसने तो कुछ भी नहीं किया। स्वीकार कर सकते? बहुत बड़े काम के निमित्त बने,
और ये बोला जाए कि इसने तो कुछ भी नहीं किया। ये क्या है? ब्रह्मा बाबा कैसे स्वीकार करते थे? हाँ, साउंड नहीं आ रहा है। तो बाबा कहते हैं इस समय सब तुच्छ बुद्धि है, कुछ नहीं समझते हैं, इसलिए मैं आता हूँ। तब तो गीत भी बनाया हुआ है, सर्वव्यापी का ज्ञान तो उड़ जाता है, हर एक का पाठ अपना अपना है। बाप कहते हैं दे अभिमान छोड़, तुम आत्माभिमानी बनो और ऑर्गन्स द्वारा शिक्षा धारण करो। भले इस बाबा को चलते फिरते देखते हो, परंतु याद शिव बाबा को करो। इसको देखो, बड़े याद शिव बाबा को, ऐसे ही समझो शिव बाबा ही सब कुछ करते हैं, ऐसे ही समझो। देखो ब्रह्मा के नो इम्पोर्टेंस के कितने सारे स्टेटमेंट्स है, महिमा सारी इसकी है। ये पहला, भले इस बाबा को देखते हो लेकिन याद शिव बाबा को करो। ऐसे ही समझो शिव बाबा ही सब कुछ करते हैं। तीसरा, ये कुछ नहीं करता, ब्रह्मा है नहीं। कितना ये डायरेक्ट ज्ञान है। नहीं तो जो भी निमित्त बनता है, साधु संत आदि, उनकी तो करनी ही पड़ती है महिमा। और जिनके थ्रू कराया जाए, वो साधु संत अगर किसी के घर में करते हैं ना सत्संग, तो वो घर वाले को उसका घर यूज किया जाता है, तो महिमा करनी होती है कि नहीं? करते हैं ना कि इसकी। और अगर ये कह दे क्या है, इसने क्या किया? कुछ नहीं किया। जिसने घर दिया कुछ नहीं किया, तो क्या हो जाएगा? जिसने घर दिया कुछ नहीं किया। शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा ये घर यूज कर रहे, कुछ नहीं किया। कौन बोल सकता है? जो खुद इतना पावरफुल हो, जो समझे इसके कारण ही मेरा सब कुछ हो रहा है, वो नहीं कर सकता। बाबा कहते हैं भले इनका रूप इन आंखों से दिखाई पड़ता है, तुम्हारी बुद्धि शिव बाबा की तरफ जानी चाहिए। कितना क्लियर है। फोर्थ स्टेटमेंट, भले इनका रूप दिखाई पड़ता है, तुमको याद करना है शिव बाबा को। शिव बाबा न हो तो इनकी आत्मा, इनका शरीर कोई काम का ही नहीं है। फिफ्थ, शिव बाबा न हो तो इनका आत्मा और इनका शरीर कुछ काम का ही नहीं है। वैसे एक्चुअली वी मी समझ लो माइनस शिव बाबा। सब हर कोई अपने आप को देखो, मैं माइनस शिव बाबा, क्या वैल्यू है हमारी? मतलब मैं माइनस शिव बाबा, तो मुरली मेरे लिए वैल्यू नहीं, शिव बाबा का घर है वो भी मेरे लिए। तो मैं शिव बाबा को अलग कर दूं तो मैं सब कुछ ही अलग कर रही हूँ ना। तो हमारी महिमा है ही किसके कारण? तो शिव बाबा का ज्ञान नहीं बोलो कुछ भी किसी को भी। अगर मैं शिव बाबा को नहीं, तो मैं माइनस शिव बाबा, तो न शिव बाबा का ज्ञान, तो क्या वैल्यू हमारी? तो बाबा कहते हैं शिव बाबा न हो तो इनकी आत्मा, इनका शरीर कोई काम का ही नहीं है। हमेशा समझो हम इसमें शिव बाबा आते हैं, वह इन द्वारा पढ़ाते। तुम्हारा ये टीचर नहीं है, सुप्रीम टीचर तुम्हारा यह टीचर नहीं है। सुप्रीम टीचर वह है, याद उनको करना है। कभी भी बच्चे जिस्म को याद नहीं करना है, बुद्धि योग बाप के साथ लगाना है। बच्चे याद करते हैं, फिर से आकर ज्ञान योग सिखाओ। परम पिता परमात्मा के सिवाय कोई राजयोग सिखा न सके। राजयोग किसी ने नहीं सिखाया, योग सिखाया। सहज योग कह दिया, राजयोग किसने सिखाया? राजा बनने वाला। बाबा कहते वो किसने नहीं सिखाया? बच्चों की बुद्धि में है, वही बैठ गीता का ज्ञान सुनाते। फिर ये नॉलेज प्राय लोप हो जाती है, वहां दरकार ही नहीं। राजधानी स्थापन हो गई, सदगति हो जाती है, ज्ञान दिया जाता है दुर्गति से सदगति होने के लिए। बाकी वह तो सब है भक्ति मार्ग की बातें। मनुष्य जब तब दान पुण्य आदि जो कुछ करते हैं, जब तप दान पुण्य, ये सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। इसमें कोई मुझे मिल नहीं सकता। क्लियर है बाबा? जब
तप से भगवान से मिल नहीं सकते, भगवान के नजदीक जाने का रास्ता नहीं है। किसी के भी एक लिविंग बीइंग है, उसके नजदीक होने के लिए उसकी पूजा करो या उसकी ये करो, एक ये तरीका है। और दूसरा है जो उसका वो जो कहता है एग्जैक्टली वैसे करो। कौन सा तरीका राइट है? जो वो कहते हैं वैसे करो। वो कहते हैं कि तुम तो पूजा करते हो, तुम लोग तो कुछ भी नहीं करते हो, न मूर्ति है न कुछ है। हम भगवान को नहीं, भगवान की मानते। जो वो कहता है, बाबा ने कल कह दिया, कल की मुरली थी समर्पित। बाबा ने कहा हम बच्चे बुद्धि नहीं चलाते, जो वो कहता है वो मानते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चों की बुद्धि में वही बैठ गीता का ज्ञान सुनाते हैं, राजधानी स्थापन होती है, बाकी सब है भक्ति मार्ग की बातें। आत्मा के इससे मुझे कोई मिल नहीं सकता। आत्मा के पंख टूट गए हैं, पत्थर बुद्धि बन गई है, पत्थर से फिर पारस बनाने मुझे आना पड़ता है। बाप कहते हैं अब कितने मनुष्य है, सरसों मिसल संसार भरा हुआ है, अब ये खत्म हो जाना है। सतयुग में इतने मनुष्य होते ही नहीं। नई दुनिया में वैभव बहुत और मनुष्य थोड़े होंगे। नई दुनिया में देखो, दुनिया तो वही है ना, नई सो पुरानी। जगह इतनी है 250 गज, अब उसमें एक जन रहे और उसमें 50 जन रहे, फर्क तो पड़ेगा ना। रिसोर्सेज उतने ही, कितना हो गया 800 करोड़ सेंसेक्स, और उस समय 9 लाख, सोच सकते हैं उसकी। बाबा कहते हैं आत्मा के पंख टूटे हुए हैं। सतयुग में इतने मनुष्य होते नहीं, नई दुनिया में वैभव बहुत और मनुष्य थोड़े होंगे। यहाँ तो इतने मनुष्य है जो खाने के लिए भी नहीं मिलता है। पुरानी रेतीली जमीन है, फिर नहीं हो जाएगी। वहां है ही, वहां है ही एवरीथिंग न्यू। नाम ही कितना मीठा है। देखो कोई भी, हम लोग सपोज कहीं से आते हैं ना, सपोज आप अभी अभी विदेश से आए हो, 20 साल विदेश में रहे और अब यहाँ दिल्ली रहने लगे, तो अब कर तो रहे हो, शिफ्ट हो गए हो, लेकिन फिर क्या करेंगे? वहां तो ऐसा नहीं होता है, हर बात में आ ही जाएगा, नहीं आएगा वहां। क्यों? क्योंकि वो रहे हुए हैं, वो देखा हुआ है। बाबा किस लिए बार बार कहते बच्चे वहां ऐसा नहीं होता है, बच्चे वहां ऐसा नहीं होता है। कितना बाबा के सामने स्वर्ग एकदम सामने, ऐसा बार बार होता है ना। बाबा इसलिए कहते हैं बच्चे वहां तो ऐसा नहीं होता, वहां है ही एवरीथिंग न्यू। नाम ही कितना मीठा है, हेवन, बहिश्त, देवताओं की नई दुनिया। पुरानी को तो नई में बैठने की दिल होती है ना, अब है नई दुनिया, स्वर्ग में जाने की बात। इसमें पुराने शरीर की कोई वैल्यू ही नहीं है। श्री बाबा को तो कोई शरीर है ही नहीं। बच्चे कहते बाबा को हार पहनाए, तो साकार में बाबा आते थे ना, तो स्टेशन पे बाबा फ्लाइट से तो कभी नहीं जाते थे, स्टेशन पे बच्चे हार लेकर आते थे। परंतु देखो शिव बाबा क्या डायरेक्शन देते थे, यज्ञ में कहा इतना, मतलब जरूरत भी नहीं थी, हो जाता था। परंतु इनको बाबा क्या कहते हैं, परंतु इनको हार पहनाएंगे तो तुम्हारा बुद्धि योग इसमें चला जाएगा। साकार बाबा कोई भी हार स्वीकार नहीं, क्योंकि स्टेशन पे आते थे सब बच्चे, इतने बड़े बड़े हार वार। थोड़ा ये भी होता था कि चलो लोगों को पता चले कोई आया है, कौन आया, और सेवा भी हो जाए। बाबा नहीं पहनते थे। और बल्कि तो बाबा ये भी कहते थे कि बच्चे और कोई जाए नहीं, मुझे ज्यादा कोई लेने भी नहीं आए।
कितना कितना निरंकारी बाबा हमारा। हम लोग तो नहीं, मनुष्य होंगे कोई ऐसे वैसे तो वो चाहेंगे ना कि लोगों का अटेंशन अट्रैक्ट हो जाए। तो तुम्हारा बुद्धि योग इसमें चला जाएगा अगर इनको हार पहनाएंगे तो। शिव बाबा कहते हैं हार की दरकार नहीं। आज देखो ब्रह्मा बाबा के लिए बाबा इसको हार नहीं पहनाऊं, शिव बाबा ही नहीं पहन सकते, फिर हम बच्चे। तुम ही पूज्य बनते हो, पुजारी भी तुम बनते हो। मम्मा कानपुर में आई तो बच्चे, कानपुर के नजदीक वो है कनौज कुछ कई जगह है जिसमें बहुत वो गुलाब बनते, बहुत खुशबूदार फूल होते। तो मम्मा आई तो फ्लडेड कर दिया मम्मा को, हार के ऊपर हार के ऊपर हार। चलो मम्मा ने रख दिया, बोला मम्मा को ये फूल नहीं चाहिए, चैतन्य फूल चाहिए, चैतन्य गुलाब चाहिए मम्मा को, ये नहीं चाहिए। बाबा कहते हैं, तो शिव बाबा कहते हार की दरकार ही नहीं। अच्छा क्यों नहीं है, शुरू में बता दिया ना, तुम ही पूज्य बनते हो, पुजारी भी तुम बनते हो, आप ही पूज्य आप ही पुजारी। तो अपने ही चित्रों की पूजा करने लगते हो। तुम पूज्य बनते हो, तुम पुजारी बनते हो, मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं हार क्यों, न मैं हार स्वीकार करूं तो न मैं पूज्य हूं। अगर मैं हार स्वीकार करूं तो पूज्य हूं, मैं पूज्य भी नहीं तो पुजारी भी नहीं, तो मैं हार स्वीकार क्यों करूं? तो अपने ही चित्र की पूजा करने लगते हैं। पूज्य नहीं है ना, जो पूज्य है वो हार स्वीकार करते हैं। टाइटल डिफरेंट है ना। बाबा कहते मैं न पूज्य बनता हूँ न फूल आदि की दरकार है। हम लोगों ने उसको बहुत सीरियसली लिया, बाबा ने कहा ना तो अक के फूल चढ़ाने लगे, कुछ तो चढ़ाना पड़े, बेलपत्र ही चढ़ा दिया, फिर यही किया। मैं क्यों ये पहनूं, मैं क्यों यह पहनूं, इसलिए कभी फूल माला आदि लेते नहीं। तुम पूज्य बनते हो, फिर जितना चाहिए। अच्छा फिर हम अभी ले सकते हैं, शिव बाबा तो नहीं ले सकते, हम ले सकते नहीं। तुम पूज्य बनते हो, फिर जितना चाहिए उतना फूल पहनना, मर्जी जितने हार। लेकिन वहां कौन से हार पहनेंगे, वहां तो डायमंड के हार पहनेंगे, ये वाले फूल का पहनेंगे वहां, गुलाब के फूलों का हार। कुछ याद आता है, रिकॉल करो। पहनेंगे नहीं पहनेंगे, शायद पहनेंगे तो सही। गुलाब भाई पहनेंगे, गुलाब के फूलों का है। हीरे जवाहरात तो पहनेंगे, थोड़ा फूलों के पहनेंगे। मैं तो तुम बच्चों को मोस्ट बिलवेड ओबीडियंट, मोस्ट बिलवेड, सुनो क्या नहीं बाबा कौन है, ओबीडियंट फादर हूँ। देखो देखो बाबा को, हमारे सामने शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, बाप दादा। बाबा कह रहा है बच्चे मैं तुम्हारा मोस्ट बिलवेड, बाबा खुद कहते मैं बिलवेड हूँ, बिलवेड ओबीडियंट फादर, टीचर और सर्वेंट। बाबा की दृष्टि ले ले। अच्छा बाबा कहते हैं ओबीडियंट फादर भी हूँ, टीचर भी हूँ, सर्वेंट भी हूँ, बिलवेड, बिलवेड और ओबीडियंट। इससे बाद में तो और कुछ चाहिए ही नहीं ना। अगर कोई बिलवेड और ओबीडियंट हो, बिलवेड तो बहुत होते, ओबीडियंट बहुत कम होते हैं। ये कॉम्बिनेशन थोड़ा क्रिटिकल है दीदी, होता नहीं है। डिफिकल्ट है, कम क्रिटिकल क्या, बड़े डिफिकल्ट है। आजकल कहते हैं सब लोग अपने अपने मन से चलते हैं, घर में होता है ना ये। सर्वेंट भी हूँ, बड़े बड़े रॉयल आदमी जब नीचे सही डालते हैं तो लिखते हैं मिंटो कर्जन आदि। अपने को लॉर्ड कभी नहीं लिखेंगे, ब्रिटिश जमाने में होता था, लॉर्ड वर्ड नहीं यूज करते थे नीचे, मतलब सर्वेंट और वैसे। यहाँ तो श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, श्री फलाना कह देते, वो लॉर्ड का टाइटल भी नहीं लिखते थे, ये श्री श्री का टाइटल श्री लिख लेते। ऑर्डिनरी नेम के आगे भी तो श्री लिखते हैं, एकदम श्री अक्षर डाल देते हैं।
ये तो बड़ा हाईएस्ट वर्ड है, श्री अक्षर। तो हम लोग क्या करते हैं, आप लोग को मालूम है, बाबा के लेटर्स के हम भी डालते हैं। जब शिव बाबा के हम लोग लेटर लिखते हैं ना, जब सपोज नॉन बीकेएस को जाना होता है, ऑन इन गॉडली सर्विस नीचे ये लिखते हैं, या इन सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी, या विथ थॉट्स डिवाइन, ये लिखते हैं। जब दूसरों को लिखते हैं विथ थॉट्स डिवाइन, दिव्य विचारों के साथ, ये ना नॉन बीकेएस को जब जाते हैं, बीकेएस को जाते हैं इन बाबाज याद IBY बीकेएस को एकदम श्री अक्षर डाल देते, तो बाप बैठ समझाते, अब इस शरीर को याद नहीं करो, अपने को आत्मा निश्चय करो और बाप को याद करो। इस पुरानी दुनिया में आत्मा और शरीर दोनों ही पतित है। सोना 9 कैरेट होगा तो जेवर भी 9 कैरेट होगा। सोने में ही खाद पड़ती है। आत्मा को कभी निर्लेप नहीं समझना चाहिए। 2 पावरफुल बिलीफ बाबा ने कंप्लीटली कॉन्ट्राडिक्ट तो क्या रियलिटी बताई। एक तो लीन नहीं होती है, 2 दिन पहले की मुरली थी, और दूसरा आत्मा निर्लेप नहीं है। लीन भी नहीं होती लेकिन निर्लेप भी नहीं है। लेप छेप सारा लगता है आत्मा में। ये ज्ञान तुमको अभी है, इसलिए तो आत्मा पापात्मा पुण्यात्मा कहाँ गया? लेप छेप लगा तभी तो पापात्मा कहाँ। तुम आधा कल्प 21 जन्म के लिए प्रारब्ध पाते हो, तो बच्चे कितना पुरुषार्थ करना चाहिए, परंतु बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको शिक्षा दे रहे हैं। ब्रह्मा की आत्मा भी उनको याद करती है। ब्रह्मा विष्णु शंकर है सूक्ष्म वतनवासी। बाप पहले सूक्ष्म सृष्टि रचते हैं। निर्वाण धाम ऊंचते ऊंच धाम है। आत्माओं का निर्वाण धाम सबसे ऊंच है। एक भगवान को सब याद करते हैं, परंतु तमो प्रधान बन गए हैं तो बाप को भूल ढिक्कर भीतर सबकी पूजा करते रहते हैं। हम जानते जो कुछ चलता है ड्रामा, जो कुछ चलता है, एक संकल्प भी किया, ड्रामा शूट होता जाता है। देखो हम जो प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए ऑलवेज कहे शूटिंग हो रही है, पास्ट के लिए ऑलवेज कहे ड्रामा था, इट वाज इन ड्रामा, ये ड्रामा में था, लेकिन अभी शूटिंग हो रही है। तो अभी मैंने बॉडी कॉन्शियस का सपोज संकल्प किया, शूट हो गया, और नो एडिटिंग, ये ड्रामा की स्पेशलिटी, कोई एडिटिंग नहीं होगी। निर्वाण धाम परम धाम, तो बाबा कहते हैं तो जो कुछ होता है शूट होता रहता है। हम जानते हैं। अच्छा, ड्रामा में और एक और इम्पोर्टेंट, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, एक बार जो शूटिंग होती है, बस अभी जो शूटिंग होगी ना, फिर मैं कितना भी चाहूँ, अरे क्या है ये, अच्छा नहीं है पोज, प्लीज किसी को दिखाना मत, नो चांस। इसलिए अगर अच्छा से बैठना है, अच्छे से बैठ जाओ। सब शूटिंग हो रही है अभी, बाद में कोई चांस नहीं है। शूटिंग के समय तो सबसे ज्यादा कॉन्शियस होते हैं, है ना? कितना कॉन्शियस होते हैं शूटिंग का समय। बाबा कहते हैं तो अभी तुम एक भगवान को सब याद करते हैं, समझो बीच में कोई पंछी आदि उड़ता है तो वही घड़ी घड़ी रिपीट होता रहेगा, शूट होता रहता है। ये बना बनाया ड्रामा है। तुम एक्टर्स हो, सारे ड्रामा को साक्षी हो, देखते हो। ये अच्छा हम अभी क्लियर किया था, ये ड्रामा का कंसेप्ट चला ना, बना बनाया ड्रामा है। बनी और बनाई दोनों बात को ली एक ही होगी ना, या तो बनी हुई है या बनाई जा रही है। बनी बनाई मतलब बनाया भी है लेकिन बनी भी है। ये अपने आप में रिपीटेशन प्रूव करता है। और इस दोहे को तो पूरी दुनिया मानती, भक्ति मार्ग का दोहा है, कबीर जी का दोहा। तो बाबा कहते हैं यह भी ड्रामा का सेकंड बाय सेकंड रिपीट होता जाता है। बना बनाया ड्रामा है। तुम एक्टर्स हो, सारे ड्रामा को साक्षी हो, देखते हो। एक एक सेकंड ड्रामा अनुसार पास होता जाता है।
गया कितने बजे? अभी 8 बजे। तो 8 बजे तक जो होना था ड्रामा अनुसार वही हुआ, क्योंकि वही होना था। ये रिपीटेशन एक्चुअली पता नहीं ब्राह्मणों में कईयों को क्वेश्चन आ ही जाता है, लेकिन रेपिटेशन वर्ड तो कितना इंपॉर्टेंट है। बनी बनाई उसमें रेपिटेशन होता है, होनी अनहोनी, होना ही था मतलब क्या हुआ वो भी रेपिटेशन है। जब हम कह देते हैं होनी है तो भी रेपिटेशन वर्ड प्रूव होता है। और तीसरा फिर हम कहते हैं एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन, ये भी रेपिटेशन वर्ड प्रूव करता है। नहीं तो क्या प्रेडिक्शन करेंगे जब कोई छुआ ही नहीं था कभी। तो ये रेपिटेशन ड्रामा एग्जैक्टली हूबहू रिपीट होता है, रेपिटेशन भी नहीं, हूबहू एज इट इज रिपीट होता है। ये सारे शास्त्रों में हो गया एंड इवन नॉर्मल। बाबा इसलिए कहते हैं ड्रामा में एक बार जो शूटिंग होती है तो बाबा कहते हैं घड़ी घड़ी रिपीट होता रहता है। तुम एक्टर्स हो, सारे ड्रामा को साक्षी हो, देखते हो। एक एक सेकंड ड्रामा अनुसार पास होता है। पत्ता हिला ड्रामा पास हुआ। ऐसे नहीं पत्ता पत्ता भगवान के हुक्म से चलता है, नहीं, ये सब ड्रामा में नूंद है। इनको अच्छी रीति समझाना पड़ता है। बाप ही आकर राजयोग सिखलाते हैं, ड्रामा की नॉलेज देते हैं। चित्र भी कितने अच्छे बने हुए हैं। संगम युग पर घड़ी का कांटा भी लगा हुआ है। कलयुग अंत सतयुग आदि का संगम है। अभी पुरानी दुनिया में अनेक धर्म है। घड़ी का कांटा मालूम है ना कहाँ लगा हुआ है? घड़ी का कांटा अच्छे से देख लो फिर भी, नहीं तो फिर एकदम संगम युग के अंदर में क्लियर दिखा है। घड़ी का कांटा जो जिन्होंने भी नहीं देखा है देख लो अच्छे से घड़ी का कांटा। कि बाबा कहते हैं क्योंकि एक तो जो घड़ी का कांटा है वो संगम युग में तो है, वो तो कोई बात नहीं है। कहाँ लगा हुआ है? संगम युग में घड़ी का कांटा कहाँ लगा हुआ है? देख लिया कहाँ लगा हुआ है? एकदम एंड में पहुंच चुका है। कितने बजे? ये 50 साल पहले का पिक्चर है जो एंड में लगा है ना। देखा दीपिका बेन, ये 50 साल पहले का पिक्चर है। 50 इयर्स पहले ये वाला था। सोचो कितना समय बचा है। बाबा कहते हैं घड़ी संगम युग पर ही घड़ी का कांटा लगा हुआ है। कलयुग अंत सतयुग आदि का संगम है। अभी पुरानी दुनिया में अनेक धर्म है, नई दुनिया में फिर ये नहीं होंगे। तुम हमेशा ऐसे समझो हमको बाप पढ़ाते हैं, हम गॉडली स्टूडेंट है। भगवान उवाच मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। राजे लोग भी लक्ष्मी नारायण को पूछते हैं, तो उन्हों को पूज्य बनाने वाला मैं हूँ। जो पूज्य थे वह पुजारी हो गए हैं। तुम बच्चे समझ गए हो, हम सो पूज्य थे फिर सो पुजारी बने। बाबा तो नहीं बनते हैं। बाबा कहते हैं न मैं पूज्य हूँ और न मैं पुजारी हूँ, इसलिए मैं न हार पहनता हूँ न पहनाने पड़ते हैं। न मैं पहनता हूँ और न मुझे पहनाना होता है। न पुजारी है, पुजारी क्या करेगा? देवताओं को हार पहनाएगा। तो मैं पुजारी भी नहीं बनता, पूज्य तो हूं नहीं। परम पूज्य हूँ, पूज्य नहीं हूँ। तो फिर हम क्यों फूलों को स्वीकार करें? तो जैसे बाप वैसे बच्चे, तुम भी स्वीकार नहीं कर सकते हो। फूल नहीं, उस दिन का महिमा नहीं, फूल नहीं। और बाबा हमेशा 28/1/74 की महामुरली, बहुत अच्छी छोटी सी मुरली। बाबा ने बोला बच्चे जो यहाँ साधन और महिमा स्वीकार करेंगे उनका कर्मातीत अवस्था का फल, तपस्वी का फल कम हो जाएगा। थोड़ा सा भी स्वीकार किया, अच्छा थोड़ा सा भी महिमा स्वीकार किया, यहाँ ही कर्मातीत का फल भी कम हो जाएगा, भविष्य उच्च पद वैसे ही कम हो जाएगा। थोड़ा सा भी अच्छा लगा, किसी ने कहा बहुत तुम तो बहुत अच्छे हो, इतना सा स्वीकार किया, ठीक है, कितना सा, इतना सा। फिर मैंने रिपीट किया, उसने बोला तुम बहुत अच्छे हो, 2 बार और इतना सा और कम किया, कर्मातीत फल। फिर 10 बार आज के दिन रिपीट हुआ,
फिर मैं किसी को बोला, उसने बहुत अच्छी मेरी महिमा की, फिर उसने किसी को बोला मेरे कारण, क्या मिलेगा? कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। इसको कहेंगे एक रस अवस्था, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, कुछ कहे, कितना भी कह दो, नहीं कह दो। बाबा कहते हैं तुम भी स्वीकार नहीं कर सकते, कायदे अनुसार उन देवताओं का हक है। क्यों? क्योंकि उनकी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है, वही हकदार है फूलों के। वहां स्वर्ग में तो है ही खुशबूदार फूल, फूल होते ही है खुशबू के लिए, पहनने के लिए भी होते हैं। बाप कहते अभी तुम बच्चे विष्णु के गले का हार बनते, नंबरवार तुमको तख्त पर बैठना है। जिन्होंने जितना कल्प पहले पुरुषार्थ किया है अब करते हैं और करने लग पड़ेंगे। नंबरवार तो है ना। बुद्धि कहती है फलाना बच्चा बहुत सर्विसेबल है, जैसे दुकान में होता है सेठ बनते हैं, फिर भागीदार बनते हैं, मैनेजर बनते हैं, नीचे वालों को भी लिफ्ट मिलती है। एक जन प्रमोट होता है तो सबकी प्रमोशन हो जाती है ना। बाप तो यहाँ भी ऐसे है। तुम बच्चों को भी आज का हमारा एम है मात पिता पर जीत पानी है, उनके दिल को जीतना है। जो भी मैं कर्म कर रही हूँ, क्या मैं बाबा के दिल को जीत रही हूँ? अर्थात जैसे साकार बाबा करते हैं वैसे, जैसे वो मदर इन लॉ है ना, वो डॉटर इन लॉ आई, जैसे वो कर रही वैसे के वैसे करने लग गई, रिस्पेक्ट भी देती है, वो दिल जीतता है ना। वहां तो चलो फिर भी चांसेस है कि मदर इन लॉ इतनी परफेक्ट नहीं भी होती है, यहाँ तो साकार मॉडल ऐसा है पूरा परफेक्ट, जैसे उसने किया वैसे मैं कर रही हूँ। ये देखो अपने आप। तुम बच्चों को माता पिता पर जीत पानी है, तुम वंडर खाते हो माता पिता से आगे कैसे जा सकते हैं। बाप तो बच्चों को मेहनत कर लायक बनाते हैं, तख्त नशीन बनाने के लिए इसलिए कहते हैं अब हमारे दिल रूपी तख्त पर जीत पहनने से भविष्य के तख्त नशीन बनेंगे। पुरुषार्थ इतना करो जो नर से नारायण बनो। एक बाबा मेरे सामने रोल मॉडल है ना, मुझे बहुत कोई एक्सपीरियंस की जरूरत भी नहीं है कि हाँ फिर मेरा थोड़ा और ज्यादा प्रेरणा मिले, जरूरत नहीं। वैसे बहुत अच्छा है दूसरों की सेवा के लिए, मेरे लिए बाबा काफी है, दादिया काफी है, पूर्वज हमारे बहुत है। तो बाबा कहते हैं एम ऑब्जेक्ट मुख्य है ही एक, फिर किंगडम स्थापन हो रही है तो उसमें वैरायटी पद है। तुम्हें माया को जीतने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। मैंने कई बार बताया ना, केवी के राजू एमडी बाबा के बच्चे बने तो हर बात में बाबा अभी क्या करते थे इस समय मैं भी वैसा करूंगा, बाबा क्या खाते थे नाश्ते में मैं भी वैसा खाऊंगा, बाबा लंच में क्या खाते थे मैं भी वैसा खाऊंगा, बाबा क्या पहनते थे, चलो वो तो फिर वो अलग बात थी, बट उनका इतना लक्ष्य रहता था। केवल इंटरनली नहीं फॉलो करना है, फिजिकली भी बाबा को फॉलो करते थे। तो बाबा कहते तुम्हें माया को जीतने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। बच्चों आदि को भी भले प्यार से चलाओ परंतु ट्रस्टी होकर रहो। भक्ति मार्ग में कहते थे ना बच्चों आदि को करो परंतु ट्रस्टी। प्रभु ये सब आपका दिया हुआ है, आपकी अमानत आपने ले ली, अच्छा फिर रोने की क्या बात है। परंतु यह तो है ही रोने की दुनिया। मनुष्य कथाएं बहुत सुनाते हैं, मोहजीत राजा की कथा भी सुनाते हैं, फिर कोई दुख फील नहीं होता है। एक शरीर छोड़ जाए दूसरा लिया, सुना ना, याद है ना, कई बार हमने डिस्कस किया। उसको जो बहन को समाचार सुनाया कि भाई प्रिंस था वो गया, बोला कोई बात ठीक है। बेटे को माँ को समाचार सुनाया कि बेटा चला गया, ठीक है। एक जन का रोटी कम बनाएंगे। ये है ही रोने की दुनिया, ये है मोहजित राजा, फिर कोई दुख फील नहीं होता। एक शरीर छोड़ जाए दूसरा लिया, वहां कभी कोई बीमारी आदि होती नहीं, एवर हेल्दी निरोगी काया रहती है 21 जन्मों के लिए। बच्चों को सब साक्षात्कार होता है, वहां की रस्म रिवाज कैसे चलती है, क्या ड्रेस पहनते हैं,
ये इन डिटेलिंग देवता दादी और गुलजार दादी को निमित्त बने, मतलब कराया बाबा ने। क्या ड्रेस पहनते हैं, स्वयंवर आदि कैसे होते हैं। स्वयंवर का तो देवता दादी को ही मिला है ये भाग्य देखने का, गुलजार दादी तो जनरल का था। सब बच्चों ने साक्षात्कार किया है। वह पाठ, अब देखो कई कहते हैं ना अभी क्यों नहीं होता, वह पाठ सब बीत गया। एक्चुअली उस समय इतना ज्ञान नहीं था, इसलिए फिर ये काम ये था, इतना महीन ज्ञान भी नहीं था। जैसे अभी जो नए होते हैं ना, उनको हम वीडियोस दिखाते हैं, ये है वो है, क्योंकि नए हैं तो उनको, अब पुराने हैं सुबह की क्लास में कोई वीडियो दिखाने की जरूरत ही नहीं, पूरा क्रिस्टल क्लियर है एकदम। तो अब हम बच्चे कौन हो गए, छोटों को बताता हो ना, पिक्चर्स है वीडियोस है, बड़े होने के बाद। इसलिए साक्षात्कार करना है किसी को, दिल है किसी की साक्षात्कार करने की, चुप बैठ जाते हैं। बाबा बोलते फिर कहते थोड़ा सा चाहिए। बाबा क्यों कहते कि अब साक्षात्कार मत करो, मतलब जरूरत नहीं। देखो उस समय इतना ज्ञान नहीं था, अब दिन प्रतिदिन तुम बच्चों में ताकत बहुत आती जाती है। ये भी सब ड्रामा में नोंद हुआ है। बिकॉज साक्षात्कार कोई पुरुषार्थ में रोल प्ले नहीं करता, कोई प्रारब्ध में रोल प्ले नहीं करता, मेरा टाइम सफल हुआ उसमें भी नहीं रोल प्ले करता, विक्रम विनाश हो उसमें भी टाइम कोई रोल नहीं है उसका। फिर किस लिए करना है, देखना ही है ना, वो तो देख लो पिक्चर्स। बाबा कहते हैं वंडर है ना, अब दिन प्रतिदिन बहुत ताकत आती जाती है। ये भी सब ड्रामा में नोंदा हुआ है। परमपिता परमात्मा का भी कितना भारी पाठ है, खुद बैठ समझाते। भक्ति मार्ग में भी ऊपर बैठ मैं कितना काम करता हूँ, नीचे तो कल्प में एक ही बार आता हूँ, परंतु निराकार के पुजारी भी होते हैं। परंतु निराकार परमात्मा कैसे आकर पढ़ाते, ये बातें गुम कर दी है। गीता में भी कृष्ण का नाम डाल दिया है, तो निराकार से प्रीत हो गई है ना। यह तो परमात्मा ही आकर के सहज योग सिखलाया और दुनिया को बदलाया। दुनिया बदलती रहती है, युग फिरते रहते हैं। इस ड्रामा के चक्र को अभी तुम समझ गए हो। मनुष्य कुछ नहीं जानते, सत्य के देवी देवताओं को भी नहीं जानते हैं, सिर्फ देवताओं की निशानियां रह गई है। तो बाप समझाते हमेशा ऐसे समझो हम शिव बाबा के हैं, शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, शिव बाबा इस ब्रह्मा द्वारा हमेशा शिक्षा देते हैं। शिव बाबा की याद में फिर बहुत मजा आता रहेगा। ऐसा गॉड फादर कौन, वो फादर भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। कई बाप बच्चों को पढ़ाते भी हैं, तो वो जरूर कहेंगे ना कि हमारा यह फादर टीचर है, परंतु वो फादर गुरु भी हो। ये हो सकता है कि फादर टीचर हो, क्योंकि वो पढ़ा सकता है, मतलब स्कूल में वो टीचर हो, पर फादर गुरु भी हो, ये बहुत कम कॉम्बिनेशन ऐसा मिलता है। पर फादर गुरु भी हो ऐसे नहीं होते हैं, फादर और गुरु बहुत कम है, और वो दोनों रोल प्ले करे बहुत कम ऐसा होता है। हाँ हमारी टीचर हो डेफिनेशन सकता और है। उनकी डेफिनेशन तो अलग है गुरु की। दुनिया की डेफिनेशन गुरु की और हमारी बीकेएस की। गुरु मतलब बाकायदा गुरु, जैसे दुनिया में गुरु करते हैं ना, भगवा वो तो भेष। जानते ही नहीं जी मेरे ख्याल से, जिस तरह आपने बताया गुरु का क्या मतलब है, तो वो तो जानते ही नहीं नहीं डेफिनेशन। वो तो ज्ञान की बात नहीं, ये बाबा यहाँ जो बाबा का कंटेक्स्ट है कहने का वो ये है कि वैसा वाला कि भाई वो गुरु सन्यासी भी हो और फादर भी हो, और दोनों रोल प्ले करे। अगर साधु बन जाए तो भी फादर का रोल नहीं प्ले करते हैं ना वो। हाँ वो उसकी बात करें, वो नहीं, हाँ वो बाकायदा मतलब टिपिकल गुरु, उसकी बात नहीं, वो नहीं, अर्थ की गुरु नहीं है, टिपिकल गुरु, उसकी बात बाबा कह रहे हैं, ये बाबा कह रहे हैं। वैसे तो जो भी सिखाएगा मुझे कुछ, वो तो गुरु है ही है, मीनिंग के अकॉर्डिंग नहीं है। हाँ टीचर हो सकता है, फादर को गुरु कभी नहीं कहेंगे। इनका फादर, इनका बाबा का फादर टीचर भी था, मास्टर था ना, स्कूल मास्टर था, ब्रह्मा बाबा का पढ़ाते थे, वह हद का फादर टीचर, यह बेहद का फादर टीचर। तुम अपने को गॉडली स्टूडेंट समझो तो भी वो सौभाग्य, गॉड फादर पढ़ाते हैं, कितना क्लियर है।
तो कितना मीठा बाबा है, मीठी चीज को याद किया जाता है। जैसे आशिक माशुक का प्यार होता है, उनका विकार के लिए प्यार नहीं होता है, बस एक दो को देखते रहते हैं। तुम्हारा फिर है आत्माओं का परमात्मा के साथ योग। आत्मा कहती बाबा कितना ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर है। इस पतित दुनिया पतित शरीर में आकर हमको कितना ऊंच बनाते हैं। गायन भी है, मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। सेकंड में वैकुंठ में बैठ जाते, सेकंड में मनुष्य से देवता बन पड़ते हैं। यह एम ऑब्जेक्ट, उसके लिए पढ़ाई करनी चाहिए। गुरु नानक ने भी कहा है ना, मूत पलिती कापड़ धोए, कपड़ धोए, लक्ष्य सोप है ना। बाबा कहते मैं कितना अच्छा धोबी हूँ, क्या थे हम, कितना गंदा था, विकार, दृष्टि बुरी, बोलना बुरा ना, कितने गंदे थे, मूत पलिती थे कि नहीं, लगता था थे। फिर कई कहते हैं कि मेरा ना पहले का जो लाइफस्टाइल था और अभी का लाइफस्टाइल, मतलब इसलिए टाइम लगेगा। अरे कितनी गंदी लाइफस्टाइल थी, खाते पीते, स्मेल आती रहती थी, क्या सोचते थे, नहीं अच्छा लगता है। कितना हमारा भी एकदम क्लीन, ऊपर भी क्लीन, सिंपल सोबर, अगर ऊपर से देखो, अंदर तो फिर इतना पुरुषार्थ करते हैं। कितनी अच्छी लाइफस्टाइल है, कुछ सोचना ही नहीं, कोई संकल्प नहीं, सिर्फ शुभ भावना, और कोई के प्रति आकर्षित नहीं, प्रभावित नहीं। तो बाबा कहते हैं तुम्हारे वस्त्र तुम्हारी आत्मा और शरीर कितना शुद्ध बनाता हूँ। तो इनको, तो बच्चे क्या कहना चाह रहे, आज दो बात है विशेष, इन दादा को कभी याद नहीं करना। 5-6 पॉइंट लिखे ना सभी, क्यों नहीं याद करना। ये सारा कार्य शिव बाबा का है, उनको याद करो, इनसे मीठा वह है। आत्मा को कहते हैं तुमको इन आंखों से ये ब्रह्मा का रथ देखने में आता है, परंतु तुम याद शिव बाबा का करो। शिव बाबा इनके द्वारा तुमको कौड़ी से हीरे जैसा बना रहे हैं। ठीक है, किसको याद करेंगे। बाकी हम यहाँ अव्यक्त वतन में जाएंगे, अभी भोग खिलाएंगे बाबा को, बाप दादा ही होगा, लेकिन वैल्यू किसकी है, शिव बाबा की। अच्छा, मीठे मीठे सिकिला दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, थैंक यू बाबा। थैंक यू बाबा, थैंक यू, धन्यवाद बाबा। धारणा के लिए सार है, बाप के दिल रूपी तख्त पर जीत पाने का पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ करना है। बाप के दिल रूपी तख्त पर जीत पाने का पुरुषार्थ करना है। परिवार में ट्रस्टी रहकर प्यार से सबको चलाना है। ट्रस्टी, मेरा कुछ भी नहीं है, ये है ट्रस्टी, मतलब बच्चे भी मेरे नहीं है, मोहजीत बनना है। दूसरा है योग बल से आत्मा को स्वच्छ बनाना है। इन आंखों से सब कुछ देखते हुए याद एक बाप को करना है। यहाँ फूल हार स्वीकार न कर खुशबूदार फूल बनना है। यहाँ फूल हार स्वीकार न कर खुशबूदार फूल बनना है। आंखों से सब कुछ देखते हुए बाप को याद करना है। वरदान है अपनी चंचल वृत्ति को परिवर्तन कर सतो प्रधान वायुमंडल बनाने के जवाबदार श्रेष्ठ आत्मा भव। अपनी चंचल वृत्ति को परिवर्तन कर सतो प्रधान वायुमंडल बनाने के जवाबदार श्रेष्ठ आत्मा भव। जो बच्चे अपनी चंचल वृत्तियों को परिवर्तन कर लेते हैं वही सतो प्रधान वायुमंडल बना सकते हैं, क्योंकि वृत्ति से वायुमंडल बनता है। वृत्ति चंचल तब होती है जब वृत्ति में इतने बड़े कार्य की स्मृति नहीं रहती। अगर कोई अति चंचल बच्चा बिजी होते भी चंचलता नहीं छोड़ता तो उसे बांध देते हैं। ऐसे ही
यदि ज्ञान योग में बिजी होते भी वृत्ति चंचल हो तो एक बाप के साथ सर्व संबंधों के बंधन में वृत्ति को बांध दो तो चंचलता समाप्त हो जाएगी। ठीक है, चंचलता होने के बाद वृत्ति को बांध देते हैं ना। बाबा ने बहुत अच्छा कहा कि अगर बाबा के संबंधों में अगर कोई चंचलता का कारण क्या होता है कि किसी के प्रति वृत्ति जाती है तो बाबा मेरा भाई है, बाबा मेरा कंपेनियन है, बस चंचलता समाप्त। अच्छा, स्लोगन है तो आज का स्वमान रहेगा, सर्व संबंधों का अनुभव करने वाली श्रेष्ठ आत्मा। चंचलता याद आ जाएगी सर्व संबंधों का। जब भी मैं आत्मिक स्वरूप, ये स्वमान हम क्यों लेते कि उस दिन जब भी मैं स्वयं को सारे दिन मैं आत्मा समझती हूँ, मैं ये वरदान भी याद आए कि मुझे ये सारा दिन सर्व संबंधों का अनुभव करने वाली श्रेष्ठ आत्मा। स्लोगन है, अलबेलेपन की लहर को समाप्त करने का साधन है बेहद का वैराग्य। अलबेलेपन की लहर को समाप्त करने का साधन है बेहद का वैराग्य, तब अलबेलेपन की लहर समाप्त हो। अच्छा जी, आज मम्मा का आज अव्यक्त इशारे। जैसे शारीरिक हल्केपन का साधन एक्सरसाइज है, वैसे आत्मिक एक्सरसाइज योग अभ्यास द्वारा अभी अभी कर्मयोगी अर्थात साकारी स्वरूपधारी बन साकार सृष्टि का पाठ बजाना, अभी अभी आकारी फरिश्ता बन आकारी वतनवासी अव्यक्त रूप का अनुभव करना, अभी अभी निराकारी बन मूल वतनवासी का अनुभव करना, अभी अभी अपने राज्य स्वर्ग अर्थात वैकुंठवासी बन देवता रूप का अनुभव करना। ऐसे बुद्धि की एक्सरसाइज करो तो सदा हल्के हो जाएंगे, पुरुषार्थ की गति तीव्र हो जाएगी। अभी ये अभी वो एक्सरसाइज करते ना, कहते बीच बीच में ना ऐसे ऐसे करो, वो बोलते हैं कंप्यूटर वालों को ऐसे ऐसे किया करो, तो बीच बीच में ना ये करो, ठीक है, करते जाओ ये बीच बीच। मम्मा के धारणाएं आज का सेकंड है। मम्मा को ड्रामा का पार्ट बहुत पक्का था, उन्हें हर दृश्य साक्षी स्थिति में रह देखने का अभ्यास था, इसलिए मम्मा किसी भी दृश्य को देख हलचल में नहीं आई। उनका चेहरा सदा मुस्कुराता हुआ एकरस रहा। ऐसे हमें भी अपनी साक्षी दृष्टा स्थिति बनानी है। कभी कोई भी दृश्य को देखते नथिंग न्यू की स्मृति से प्रश्नों की उलझन से परे अचल स्थिति बनानी है। नथिंग न्यू, ये कितना ड्रामा का पाठ पक्का। तो आज का ये पुरुषार्थ मम्मा का, कल का एकाग्र चित्त का था, आज का ये वीडियो हम कल देखेंगे आज, क्योंकि भोग भी है और अलौकिक बर्थडे का भी है। तो ये नथिंग न्यू आपको पता है ना, इसका मैं एग्जाम्पल कल बताऊंगी, कल याद दिलाना मम्मा का नथिंग न्यू का एग्जाम्पल। अच्छा जी, अभी हम क्या करें।